कटिहार में पौराणिक भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर में शामिल कीर्तन मंडली आज आधुनिकता के इस दौर में धीरे धीरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जहां एक समय शहर गांव में कीर्तन मंडली की भजन कीर्तन की गूंज लोगों को भक्ति रस में डुबो देती थी, वहीं अब उस जगह पर डीजे की तेज धुनों ने कब्जा जमा लिया है। आज के युवाओं की पसंद बन चुके डीजे म्यूजिक ने ढोल, झाल और हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को लगभग मन से हटा दिया है। कीर्तन मंडली के कलाकार कहते हैं कि एक दौर था जब उनके भजन सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। गांव की गलियों से लेकर मंदिर प्रांगण तक कीर्तन की सधी हुई ताल गूंजती थी, लेकिन अब वही कलाकार गिने चुने लोगों के बीच अपनी कला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आलम यह है कि अब कीर्तन को भी म्यूजिक सिस्टम के साथ पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी आत्मा कहीं खोती जा रही है। कलाकारों का कहना है कि अब लोग इस विधा को रोजगार का साधन नहीं बल्कि केवल एक शौक या शोभा मानते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत आधुनिकता के दौर में पीछे छूटती जा रही है? जरूरत है कि समाज इस लुप्त होती परंपरा को फिर से अपनाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिल सके। 40 साल से हम उस लाइन में थे और कीर्तन करते आ रहे हैं आज तक ऐसे हुआ और धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसका रंग जो है फीका पड़ रहा है। क्यों फीका? इसलिए पड़ रहा है कि आजकल के माहौल कुछ दूसरे ढंग का है। ये डीजे बजाओ तो नाच तो, लेकिन हमारा पुराना परंपरा ही था। हमारा संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो था, इस भजन कीर्तन गाने के माध्यम से, चाहे माँ का भजन हो या कोई भी भजन कीर्तन हो या हास्यजाम कीर्तन हो, वो 10 समाज को समेट करके रखना चाहता रहा कि हम लोग एक है, हमेशा एक रहेंगे। इसलिए अब जो है अब हम लोग घिसे पीटे ढंग से अपना मनोरंजन के लिए अपना कम से कम अपना मोहल्ले भर में गा भी बजा लेते हैं और लोग तो डीजे में मस्त है आजकल। अब गायक कलाकार लोग इतना हो गए हैं कि वो डीजे की धुन पर ही एक से एक गाना निकाल दिए। वो है कीर्तन ही, लेकिन वो भाव तो नहीं, वो तो चंचलता का कर देता है। कीर्तन सुनने लोग आते हैं क्या? आपके कीर्तन वगैरह सुनने लोग आते हैं? बहुत कम। वैसे डीजे ले यहाँ जैसे हम लोग गा रहे हैं, बैठ के हम लोग को घर बैठा दिए, अब लोग अपन घर में टीवी देख रहे हैं, अपना मस्त है। नहीं आते हैं। पहले क्या स्थिति थी? आज आप बता रहे 40 साल से है। पहले क्या स्थिति? पहले स्थिति था कि माँ बहन भी सुनती थी, आकर बगल में बैठ जाती थी। जैसे माता का भजन कर रहे हैं हम लोग, बगल में बैठ के उधर सुनती थी, बाहर से ही, हम लोग को बीच में नहीं आ गया। और भाई लोग भी पहुँच जा, सुनता रहा कि वहाँ पर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो भाई लोग भी जाकर के वहाँ पर एकदम प्रेम से इंटरेस्ट लेते हैं। बदल गया अब, लेकिन बहुत सिस्टम बदल गया, अलगाववाद हो रहा है। कितना साल से ये कर रहे हैं? 25 से बेसी। 25 साल से ज़्यादा हो गया। क्या क्या करते हैं इसमें? ये रामायण हो गया, भगवती भजन हो गया, कहीं बाहर प्रोग्राम हो गया, कोई भी प्रोग्राम के बारे में सब में हम लोग जाते हैं। तो वहाँ फिर भजन करते हैं? हाँ, भजन हो गया। 25 साल पहले क्या स्थिति था और अब क्या स्थिति है? अब पहले तो मान लोग पहले संस्था शांत था तो लोग भक्ति में डूबा रहता रहा। अब तो मान लिया कि डीजे की समस्या हो गया, लोग डीजे में सब डूबा हुआ है और भक्ति को नाम में जिंदा समझ गया। ये कीर्तन वगैरह सुनने आते हैं लोग? आते हैं, लेकिन बहुत कम। लोग डीजे में ज़्यादा जाते हैं और भक्ति भजन में लोग कम आते हैं। कीर्तन अब कीर्तन मंडली जो होती है वो है अब? हाँ है। लोग कम मान्यता लेता है, मतलब लोग बुलाते हैं हम लोग जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। जहाँ रोजगार होता है इससे? आपका इससे रोजगार नहीं है। हमारा मंडली का सुख शांति है, रामायण है, ढोल भजन है, उसको मान लीजिए सब खर्चा, ढोल फूट जाता है, उसके छराई होता है, सब चीज़ उसका खर्चा लगता है। इसलिए रोजगार का साधन नहीं है। रोजगार साधन नहीं है। हम लोग भक्ति भजन के लिए शामिल हैं बस। 25 साल पहले क्या स्थिति थी?
25 साल तो मान लिया भक्त तो लोग पहले थे। हाँ। अब तो मान लिया उस समय डीजे नहीं था। अच्छा। अब मान लिया डीजे की समस्या हो गया है, लोग इसको अवहेलना कर रहा है। 20 साल पहले हम लोग को दादे परदादे के समय से ये प्रथा आ रही है सांस्कृतिक का अपना, और उस समय तो हम लोग बच्चे थे, लेकिन उस समय बहुत शौक से सुनते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ लगती थी। यानी समझ लिए मोहल्ला का आदमी तुरंत पहुंच जाए वहाँ कि भक्ति भजन हो रहा है। अब तो सब सुनने के बाद भी जाकर सो जाता है, नहीं तो क्या, और हमको इस समय इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जाना है। यानी क्योंकि अब समय आ गया डीजे का। डीजे अभी डीजे अगर बजेगा तो अब उधर गाना लगा दिया जाए भजन, तो इसमें 5 आदमी भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन वहाँ 500 जरूर मिलेगा। अच्छा, कितना बदला? बहुत काफ़ी बदल गया। तो डिजिटल इंडिया जैसे हो गया है। आप लोग इससे क्या रोजगार बनाए हैं? नहीं, अब अपनी श्रद्धा की भक्ति करते हैं। हाँ, मैंने आप शौक रह गया है। हाँ, रोजगार नहीं है। कुछ नहीं, निःशुल्क सेवा।